गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं का संस्कृत पढ़ने वाले हैं, है ना बच्चों। संस्कृत का पाठ का नाम है गावो विश्वस्य मातरः, है ना। गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है ना। इसका अर्थ होता है गाय विश्व की माता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों इस पाठ में क्या है। गौ न केवलम भारतस्य अपितु विश्वस्य माता अस्ति। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं गाय न केवल भारत की अपितु विश्व की माता है। ठीक है बच्चों। सर्वेषु पशुषु गौ एकः अहिंसका बुद्धिमती स्नेहकारिणी पारिवारिका पशु अस्ति, है ना। पारिवारिका पशु अस्ति। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सभी पशुओं में गाय अहिंसक, बुद्धिमती, स्नेह करने वाली और पारिवारिक क्या है, पशु है। क्या है, पारिवारिक पशु है। ठीक है बच्चों। माता इव सा अस्माकं जीवनम रक्षितु समर्था अस्ति। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि वह माता की तरह हमारे जीवन के कार्य में समर्थ है ना। बोल रहे हैं कि वह जीवन के कार्य में समर्थ है। ठीक है। यथा माता दुखम सोढ़वा अपि पुत्रम रक्षति, है ना। लालयति पालयति च तथैव गौ सस्यानि वशुम भुक्त्वा शीता तपम वर्षा च सोढ़वा अस्मयं भयम दुग्धम ददाती, है ना। दुग्धम ददाती मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों, देखते हैं। बोल रहे हैं कि जिस तरह माता दुख सहकर भी अपने पुत्र की, है ना, अपने पुत्र की रक्षा करती है, अपने पुत्र की रक्षा व लालन पालन करती है ना, लालन पालन करती है, उसी तरह गाय भी घास फूस खाकर ठंड गर्मी तथा वर्षा को सहकर हमें क्या देती है, दूध देती है। ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है। तस्या दुग्धम सर्वेषा पशूनां दुग्धा श्रेष्ठतरम सुपाच्य स्फूर्तिदायक मेधावर्धक च भवती, है ना, च भवती। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उसका दूध सभी पशुओं के दूध से श्रेष्ठ, शीघ्र पचाने वाला, ताजगी देने वाला और बुद्धि बढ़ाने वाला होता है। ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। दुग्धात् परिवर्तनम दधि तक्रम घृतम च स्वास्थ्याय विशिष्टम लाभप्रदम भवति। तक्रेण घृतेन च प्राणरक्षका अनेका औषधय निर्मिता भवन्ति, है ना। बोल रहे हैं दूध से दही, मट्ठा और घी बनते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभदायक होते हैं। मट्ठा और घी से अनेक प्राण रक्षक औषधि का क्या होता है, औषधि का निर्माण होता है। गौमूत्र नेत्राय अपूर्वा औषधि अनेकासु औषधि अपि प्रत्युक्त भवति, है ना। गाय का मूत्र आँख के लिए एक दुर्लभ दवा है ना। क्या है, एक दुर्लभ दवा है। अनेक प्रकार की दवाओं में भी इसका क्या करते हैं, उपयोग होता है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। गोमयेन वयम स्वगृहाणां पवित्रीकुर्मं गोमस्य सर्वेश अनेका मानसिक रक्तचाप संबंधी रोगाणां शमयति। अनेन सिद्धयति यत् गौ अनेकान् प्रकारेण अस्माकं मातवं रक्षा करोति, है ना। मातवं रक्षा करोति। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों कि गोबर से हम अनेक अपने घर को पवित्र करते हैं, है ना। गोबर के स्पर्श से कई प्रकार के मानसिक एवं रक्तचाप संबंधी रोग क्या होते हैं,
दूर होते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि गाय कई प्रकार से माता की तरह हमारी रक्षा करती है ना। माता की तरह हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। गोवत्सा अस्माकं कृषि प्रधाने देशे कृषका नाम अपूर्व सहायका सन्ति। ते कृषकः सह न केवल कृषि कार्य कुर्वन्ति अपितु सकटम् अपि वहन्ति गोमय गोमूत्र च श्रेष्ठतम कृषि पोषक तत्व खाद इति संज्ञकम अस्ति, है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि गाय के बछड़े हमारे कृषि प्रधान देशों में खेती के काम के लिए अत्यंत सहायक होते हैं, है ना। वे किसानों के साथ केवल खेती का काम ही नहीं करते अपितु बैलगाड़ी भी खींचते हैं, है ना। क्या करते हैं, बैलगाड़ी भी खींचते हैं। गोबर और गोमूत्र खेती के लिए श्रेष्ठ पोषक तत्व व खाद का काम करता है। ठीक है बच्चों, यदि गो संपूर्ण भावेन रक्षा स्या तदा निश्चय में समस्तं विश्वं दुग्धेन घृतेन अन्येन च जनान् पालयेतु समर्थो भविष्यति। अतः इयम् उक्ति सत्या यतं गावो विश्वस्य मात्र इति, है ना। अब क्या बोल रहे हैं, यदि सभी लोग अच्छी भावना के साथ गाय की रक्षा करें तब अवश्य ही सारे विश्व में गाय दूध घी अन्न से लोगों को पालने में समर्थ क्या होगा, लोगों को पालने में समर्थ होगी। अतः यह कहावत सत्य है कि गाय विश्व की क्या है, गाय विश्व की माता है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। आगे इसमें जो शब्दार्थ दिया हुआ है, ये जो शब्दार्थ है उसको आप लोगों को कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, इसके नीचे में दिया हुआ है अभ्यास प्रश्न। ठीक है, अभ्यास प्रश्न को मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम आगे देखेंगे। सो थैंक यू।